हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 250 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी की मॉडल प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। और इस वीडियो में हम लोग केवल पार्ट ए यानी इंग्लिश का पोर्शन ही कवर करेंगे। और इससे पहले भी हमने 11 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पार्ट ए में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें आपको एरर फाइंड करना है नीचे दिए गए सेंटेंस में से और बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया कि बिसाइड हिज मदर ही हैज़ 2 aunts हु स्टे विद हिम, नो एरर। तो अब आपको बताना है इसमें से किस पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पार्ट 1 में एरर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में एरर हो जाएगा, बिसाइड की जगह पर बिसाइड्स होना चाहिए, यानी एस लगा होना चाहिए, बिसाइड्स। इसका बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ द टू, नो एरर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में किस पार्ट में एरर है। तो बताइए इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ द टू, नो एरर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 3 में एरर है। द बेस्ट ऑफ द टू की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए बेटर ऑफ द टू। द बेस्ट की जगह पर क्या होना चाहिए? बेटर ऑफ द टू। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन आर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, नो एरर। तो बताना है किस पार्ट में एरर है सेंटेंस का। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन आर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 2 में एरर है, आर की जगह पर इज होना चाहिए। इज होना चाहिए आर की जगह पर। आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि द आर्टिकल ऑफर्स गुड एडवाइस टू हुमेवर मस्ट एक्सेप्ट इट, नो एरर। तो बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द आर्टिकल ऑफर्स गुड एडवाइस टू हुमेवर। हुमेवर की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए whoever must accept it, WHOEVER, whoever must accept it, no error। तो पार्ट 3 में एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक डायरेक्शन दिया गया, जिसमें बताना है कि सेंटेंस में दिए गए अंडरलाइन पार्ट्स का पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस क्या होगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 5वां नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि हार्डली आई हैड फॉलन अस्लीप व्हेन द बेल रैंग। तो आपको बताना है आई हैड फॉलन की जगह पर क्या होना चाहिए दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो बताना है इसकी जगह पर क्या होगा। आई हैड फॉलन, तो इसकी जगह पर होना चाहिए हैड आई फॉलन। हार्डली के बाद हैड आई फॉलन का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अस्लीप व्हेन द बेल रैंग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि दिस डेज राधा फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ हर एंड्स मीट। तो आपको बताना है बोथ हर एंड्स मीट की जगह पर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। बोथ हर एंड्स मीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बोथ एंड्स मीट। दिस डेज राधा फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि माई मदर ऑलवेज आस्क अस टू क्लोज द फैन व्हेन वी लीव द रूम। तो आपको बताना है क्लोज द फैन की जगह पर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी टर्न ऑफ द फैन। क्लोज द फैन की जगह पर होना चाहिए टर्न ऑफ द फैन। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। अब 8वां नंबर यहाँ पर दिया गया कि इफ़ सी डज नॉट गेट मोर हाई सैलरी सी विल रिजाइन। तो आपको बताना है मोर हाई सैलरी की जगह पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। मोर हाई सैलरी की जगह पर क्या होना चाहिए पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3, यानी ए हायर सैलरी। इफ़ सी डज नॉट गेट मोर हाई सैलरी की जगह पर होना चाहिए ए हायर सैलरी। अगला प्रश्न देखते हैं डायरेक्शन, जिसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक, जिसमें आपको ब्लैंक स्पेस भरना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड। फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है हिज डॉटर्स एंड सन्स। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमॉन्ग हिज डॉटर्स एंड सन्स। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां नंबर दिया गया कि हिज परसिस्टेंस इन हिज मिसडिमीनर्स हैज लोअर्ड हिम इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ एवरीवन हु नोज हिम। तो बताना है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस की जगह पर क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी आइज ऑफ एवरीवन हु नोज हिम। इसका अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन विल क्लियर। फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस सून। तो आपको बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा। द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन विल क्लियर सून।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ऑफ, क्लियर ऑफ सुन, द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन विल क्लियर ऑफ सुन। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर यहाँ पर दिया गया कि द टीचर्स सेड दैट दे वेर नो लॉन्गर प्रिपेयर टू, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस द वे ऑफ द न्यू हेडमास्टर, द वेज ऑफ द न्यू हेडमास्टर। तो बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुट ऑफ विद, पुट ऑफ विद हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक दिया गया, जिसमें आपको बताना है सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट्स का मोस्ट नियरली एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग क्या होगा। तो आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है। द इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू गिव मिस्टर रॉय जॉब टू हर सन नॉट बिकॉज सी वाज ए सोशल वर्कर बट बिकॉज सी हैड डाइड इन हार्नेस। तो आपको बताना है डाइड इन हार्नेस का मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइड बिफोर रिटायरमेंट। डाइड इन हार्नेस का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा डाइड बिफोर रिटायरमेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, योर एम्बिशन शुड बी इन कंसोनेंस विद योर कैपेबिलिटीज। तो अब बताना है आपको इन कंसोनेंस विद का मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इन अकॉर्डेंस विद। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है, आई कुड नॉट गो अप इन लाइफ फॉर वांट ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। तो आपको बताना है फॉर वांट ऑफ का यहाँ पर क्या होगा मीनिंग। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन पर। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर वांट ऑफ का यहाँ पर हो जाएगा फॉर लैक ऑफ। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर दिया गया है कि थो ही वॉज एरोगेंट आई कुड नॉट डिस्पेंस विद हिज सर्विस। तो बताना है डिस्पेंस विद का यहाँ पर क्या होगा मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी टर्मिनेट। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक, जिसमें डायरेक्शन दिया गया है कि आपको अपोजिट इन मीनिंग बताना है। अपोजिट इन मीनिंग बताना है अंडरलाइन पार्ट्स का। यहाँ पर दिया गया 17 नंबर की द राइटर्स एरुडिशन इन साइंस इज रिवील्ड इन एवरी पेज ऑफ द बुक। तो आपको बताना है एरुडिशन का यहाँ पर क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी इग्नोरेंस। एरुडिशन का यहाँ पर हो जाएगा इग्नोरेंस। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। द सेमिनार विच रवि ऑर्गेनाइज प्रूव टू बी मोमेंटस इवेंट। आपको बताना है मोमेंटस का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ट्रिवियल। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया है कि द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द कोर्ट विंडिकेट्स हिम विद रिगार्ड टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस बट हाउ ही फील्स अबाउट इट। तो बताना है यहाँ पर विंडिकेट्स का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। विंडिकेट्स का मीनिंग बताना है अपोजिट इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी इंडेक्स। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर दिया गया कि इन दोज डेज मेनी मोनार्क्स एंजॉयड वास्ट एक्लेजियास्टिकल पावर। आपको बताना है एक्लेजियास्टिकल का यहाँ पर क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी टेम्पोरल। टेम्पोरल करेक्ट हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।